स्वतये श्री गणेशाय नमः। स्वतये श्री मां सरस्वती नमः। स्वतये श्री हनुमते नमः। स्वतये श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। स्वतये श्री मातृपितु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। आइए हनुमान जी विराजिए मैं कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गति धरो बैठिए पवन कुमार। असतो मा सगदम्बियं तमसो मा ज्योतिर्गम मृतोर्मायमृतगयम्। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। वंदो सबके पदा कमल सदा जोर जगपाल। देवदनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व वंदो किन्नर रजनिचर। कृपा करो अवसर तो राधे मेरी मात है और पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में कोट कोट प्रणाम। वृंदावन शोभने नहीं गोकुल जैसो गाम। कृष्ण जैसो सखा नहीं राधा जैसो नाम। शीस मुकुट कट कांचनी कर मुरली उर्माल।
एहि बालक मो मने बसो सदा बिहारी लाल, सदा बिहारी लाल। अनंत विभूषित जगत रचने बंदने प्रातः स्मरे श्री सद्गुरुदेव जी। सूक्ष्म जगत में विराजमान जगत की अधिष्ठान देवी माँ, दृश्य अदृश्य रूप में परमात्मा स्वरूप संत जन, योगी जन, सिद्ध जन और ज्ञात अज्ञात में मेरा समाज, देवी माँ ज्ञात अज्ञात में मेरा प्रिय श्रोता समाज, पूज्य माताएं, पूज्य बहनाएं और मेरे पिता तुल बुजुर्ग, नौजवान साथी, शोरगुल में सहयोग करने वाले नन्हे मुन्ने बच्चे और ज्ञात अज्ञात में मेरा प्रिय श्रोता समाज, सभी को मैं हृदय से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, साष्टांग प्रणाम करता हूँ। मैया और राम राम, मेरे बूढ़े बड़े और राम राम, मेरे भैया और राम राम। आज इस पावन धरा पर चलते चलते आज सप्तम दिवस में है, अंतिम दिवस है। जो अंतिम दिवस में कथा को श्रवण कर लेता है तो पूर्ण कथा का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए आज सप्तम दिवस की कथा को सभी मन चित्तवाणी के साथ में प्रवेश करें और श्रवण करें। कहते हैं कि धन पवित्र दान करने से होता है, तन पवित्र स्नान करने से होता है, मन चित्त वाणी पवित्र भगवान नाम का कीर्तन करने से होती है। इसलिए कथा में प्रवेश करने से पहले मन चित्त वाणी को पवित्र करते हुए, तन को पवित्र करते हुए, इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने से पहले मन चित्त वाणी को पवित्र करते हुए सुंदर सा भगवान नाम का कीर्तन करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आइए एक बार जितने भक्त विराजमान है, एक बार दोनों हाथों को उठाकर के सभी भाव से जाकर लगाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की। आइए सभी तालियों से साथ देंगे और सभी मिलकर गाएंगे। पकड़ लो हाथ गिरधारी, पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हरि बोल। देखो इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं
रोजाना की भांति सच्चिदानंद रूपाहि विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण वे नमः। सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमात्मा को वंदन करते हुए शेष की सैया पर विराजमान विष्णु भगवान को वंदन करते हुए और कमल की सैया पर विराजमान चतुर्मुखी ब्रह्मदेव को वंदन करते हुए देवों के देव महादेव कैलाश पर्वत पर निवास करने ब्रह्म परमात्मा कालों के काल को वंदन करते हुए और कलयुग में सब पर कृपा वर्षाने वाले पवन पुत्र हनुमान जी महाराज को वंदन करते हुए कलयुग में हारे तके का साथ देने वाले हारे का सहारा काटू श्याम बाबा को वंदन करते हुए और जगत के सभी देवी देवताओं को वंदन करते हुए चामड़ मैया को वंदन करते हुए उमिया बाबा को वंदन करते हुए बाबू महाराज को वंदन करते हुए और नगर के सभी देवी देवताओं को वंदन करते हुए अब हम कथा में प्रवेश करते हैं। रोजाना की भांति इधर में नेमिषारण क्षेत्र में श्री सूत जी महाराज सोनक ऋषि को कथा श्रवण करा रहे हैं और निर्जन वन में मैत्री जी महाराज विदुर जी को कथा सुना रहे हैं और शुक्र ताल पर सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। परीक्षित जी महाराज को ने उच्च आसन पर श्री सुखदेव जी महाराज को बिठाया और सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी से प्रश्न किया, हे परीक्षित जी हमें ये अवगत कराइए कि कल हमने अपनी वाणी को कहां पर विराम दिया था। इधर में सुखदेव जी महाराज तो परीक्षित जी से प्रश्न करते हैं और परीक्षित जी हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं कि पार ब्रह्म परमात्मा कि कल लीला को हमने कहां पर छोड़ा था, कहां पर अपनी वाणी को विराम दिया था। होली वृंदावन बिहारी लाल की जय। इधर में श्री सुखदेव जी कहते हैं परिचित धन्य हो परिचित, तुम्हारे हृदय के अंदर अटूट भक्ति प्रेम भरा हुआ है भगवान के प्रति। आप भगवान की कथा को मनचित वाणी से श्रवण कर रही हो। धन्य हो परिचित, धन्य हो। ऐसे ही तुम्हारे पूर्वज थे और ऐसे ही आप हो, ऐसे ही आप हो। इधर में परीक्षित जी महाराज से प्रश्न किया। परीक्षित जी महाराज ने कह दिया, हे गुरुदेव आपने कल वाणी को विराम दिया था। भगवान का प्रथम विवाह हुआ था, भगवान का प्रथम विवाह हुआ था। कुंडलपुर के राजा भीष्म की पुत्री रुक्मिणी थी और उसके साथ में मेरे पार ब्रह्म परमात्मा का विवाह हुआ था। इधर में सुषपाल ने नाना प्रकार से और रुकुम नाना प्रकार से कृष्ण को मारने के लिए दौड़ा है और इधर में कृष्ण भगवान ने रुकुम को पकड़ करके रथ से बांध करके और रथ से खींचने लगे हैं। इधर में जैसे ही द्वारकापुरी से थोड़ी दूरी पर रुक्मिणी ने अपने भाई की हालात को देखा है और भाई ने रुक्मिणी को देखा है। आज रुक्मिणी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहने लगी, कन्हैया हे स्वामी प्राणेश्वर, ये मेरा भाई है, खास मां जाया भाई है, इसको आप इतना दंड मत दीजिए, इतना दंड मत दीजिए। इधर में रुक्मिणी के कहे अनुसार भगवान कृष्ण ने रुक्म को रथ से खोल लिया है और सामने खड़ा कर लिया। दुर्दशा को देख करके रुक्मिणी बोली, प्राणेश्वर मेरे भाई को मत मारो, कि मेरे भैया को मत मारो, कि मेरे भैया को मत मारो, के माई को मेरो सुनो है जाएगा। मेरे भैया को मत मारो, के माई को मेरो सुनो है जाएगा।
भैया को मत मारो, मैं को मेरो सुनो है जाएगा। ओ मेरे भैया को मत मार, ओ मैं को मेरो सुनो है जाएगो। ये हरी आज रुक्मिणी कहती है पार ब्रह्म परमात्मा, देखिए मेरे भाई की कैसी दुर्दशा हो रही है। ये अपने भाई की दुर्दशा को देख करके मुझ पर मेरे दिल टूट रहा है। एकदम से भगवान कृष्ण बोले, हे रुक्मिणी, ये तेरा भाई वही है जिसने तेरी दुर्दशा की थी और तेरा विवाह सुषपाल के साथ में कर रहा था। ये विवाह है, आज तुम्हारा हृदय कोमल हो गया। आज रुक्मिणी बोली है, पिया अरे सावन में सुन साजन मेरे सब पीतर तू जाए। सावन में साजन सब पियर को जाए। हाँ सावन में सुन साजन मेरे सब पीतर तू जाए। सावन में साजन सब पियर को जाए। अरे भैया बिना मो दुखिया को कौन लेवाए वे आए। भैया बिन दुखिया को कोई लेवावे अरे एकली बेना को है देखो जग सुनो है जाएगा कि मेरे भैया को मत मारो, मैं को मेरो सुनो है जाएगा। ओ मेरे भैया को मत मारो, ओ मैं को मेरो सुनो है जाएगो। ये हो मेरे भैया को मत मारो, मैं को मेरो सुनो है जाएगा। मेरे भैया को मत मारो, मैं को मेरो सुनो है जाएगा। मेरे भैया को मत मारो, मैं को मेरो सुनो है जाएगा। ने अपने पिया पार ब्रह्म परमात्मा से कहा कि मेरे भाई को मत मारो। इधर में भगवान कृष्ण ने रुक्म को छोड़ दिया है और रुक्मिणी के साथ में द्वारकापुरी में 7 फेरे लिए हैं। इधर में श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परिषद मेरे पार ब्रह्म परमात्मा का प्रथम विवाह रुक्मिणी के साथ में हुआ है। और हे परिषद, तब भगवान का प्रथम विवाह हो गया था रुक्मिणी के साथ में। तो परिषद जी महाराज ने प्रश्न किया कि महाराज, कल तो आपने कहा था मेरे पार ब्रह्म परमात्मा के 16,108 विवाह हुए थे, वो कैसे हुए हमें अवगत कराए। इधर में श्री सुखदेव जी कहते ही, राजन परिषद भगवान श्री कृष्ण का दूसरा विवाह जावंत की पुत्री जावंती के साथ में हुआ। जो त्रेता में जावंत को वचन भरे थे वो भगवान ने पूरे किए थे। भगवान ने वो पूरे की हैं। जावंत की पुत्री के साथ में दूसरा विवाह हुआ है जावंती के साथ में। इधर में श्री सुखदेव जी कहते ही, राजन परिषद भगवान श्री कृष्ण का तीसरा विवाह सत्यभामा से हुआ। जब भगवान पांडवों के यहाँ घूमने गए तो अक्रूर जी ने सुधनवा को भड़का दिया। राजा सत्राजित को मारकर मणि ले ली थी।
इसलिए सत्य बाबा का विवाह मेरे पार ब्रह्म परमात्मा के साथ में तीसरा विवाह हुआ और चौथा विवाह कालिंदी के साथ में हुआ है। कालिंदी कहते हैं यमुना को। ये यमुना है ना, ये कृष्ण की पत्नी है जो यमराज की बहन है। जो यमराज है उनकी बहन है कालिंदी। कालिंदी के साथ में चौथा विवाह हुआ और भगवान श्री कृष्ण का पांचवा विवाह बिंद और अरविंद नाम के दो राजा हुए। दोनों भाई हुए। उनकी एक बहन थी मित्रविंदा और मित्रविंदा के साथ में मेरे पार ब्रह्म परमात्मा का पांचवा विवाह हुआ और छठवां विवाह नगिनजीत नाम के राजा के 7 बैलों को एक साथ नाता था। तो नगिनजीत की पुत्री सत्या के साथ में भगवान का छठवां विवाह हुआ। सत्या के साथ में छठवां विवाह हुआ है। नगिनजीत राजा ने एक शर्त रखी थी, अगर मेरी पुत्री के साथ में जो विवाह करेगा एक साथ ही 7 बैलों को एक साथ ही 7 बैलों को नात देगा, उनकी नाक में नकेल डाल देगा और उसके साथ में ये अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। तो मेरे पार ब्रह्म परमेश्वर ने एक ही साथ में 7 बैलों को नाता है। तब नगिनजीत ने देखा है तो अपनी पुत्री का विवाह सत्या के साथ में कर देते हैं। इधर में श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान श्री कृष्ण का 7वां विवाह राजा देवी नाम की पराक्रम स्त्री थी, उसकी पुत्री है भद्रा। भद्रा के साथ में उसका 7वां विवाह हुआ और 8वां विवाह मध्य देश के राजा की पुत्री का नाम है लक्ष्मणा। लक्ष्मणा के साथ में 8वां विवाह हुआ। इस तरह से मेरे पार ब्रह्म परमेश्वर के 8 विवाह हुए। तब परिचित जी महाराज ने कहा गुरुदेव आपने तो 16,108 विवाह बताए, ये तो 8 ही विवाह हैं। तब सुखदेव जी कहते हैं परिचित धैर्य बना के रखिए, 16,108 विवाह भगवान के हुए हैं वो बताऊंगा। इधर में श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परिचित एक राजा भौमासुर था। एक राजा भौमासुर था जो भूमि से पैदा हुआ था। भौमासुर ऐसा राजा था जहां भी जाता था और कन्या का हरण करके लेकर के आता था और अपने कारागृह में बंद कर देता था। इधर में श्री सुखदेव जी कहते हैं हे राजन परिचित उस राजा ने संकल्प लिया था। संकल्प लिया था कि मैं जब विवाह करूंगा, जब ये कन्याएं जब 20,000 कन्या हो जाएगी, 20,000 कन्या हो जाएगी, तब उनके एक ही साथ में अपने 7 फेरे लूंगा। इधर में श्री सुखदेव जी कहते ही राजन परिचित उन कन्या को हरण करते 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 उस राजा ने अपने कारागृह में 16,100 कन्याओं को 16,100 कन्याओं को ये अपने कारागृह में डाल दिया। इधर में पार ब्रह्म परमात्मा को मालूम हुआ भौमासुर की जेल में 16,100 कन्या हैं, उनको हमें छुड़वाना है, मुक्त कराना है। तो मेरे पार ब्रह्म परमात्मा भौमासुर के राज्य में जाते हैं और भौमासुर को पकड़ करके उसका वध करते हैं। परमात्मा ने भौमासुर का वध कर दिया, उसका भी गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। इस तरह से श्री सुखदेव जी कहते ही राजन परिचित भौमासुर का वध किया है। भौमासुर की जेल से 16,100 कन्याओं को निकाल करके 16,100 कन्याओं को निकाल करके उन कन्याओं से कहा हे बेटियों अपने अपने घर पर चली जाइए। तब उन बेटियों ने कहा कि हे प्रभु हम अपने घर नहीं जा सकती क्योंकि हमारा अपमान हो गया है।
और हमारी अगर घर जाएंगी तो हमारी बदनामी हो जाएगी, हमारे परिवारजन हमें नहीं अपनाएंगे, हमें अपने घर से निकाल देंगे, क्योंकि इस भौमासुर ने हमारा हरण करके हमें यहाँ रखा है। इसलिए प्रभु हम तुम्हें छोड़ करके नहीं जा सकते। इधर में मेरे पार ब्रह्म परमात्मा ने 16,100 कन्याओं के साथ में विवश कर दिया है उन कन्याओं ने। तो एक ही साथ में मेरे प्रभु ने 16,100 कन्याओं के साथ में 7 फेरे लिए हैं। कुल मिला के 8 वो है पटरानी, 16,108 विवाह हुए हैं मेरे प्रभु के। 16,108 विवाह हुए हैं। इधर में मेरे प्रभु 16,108 विवाह करके ये अपनी द्वारकापुरी में रहने लगे हैं बड़े चैन से, नाना प्रकार से। और 16,108 कन्याओं से मेरे प्रभु ने पुत्र पैदा किए हैं। और कितने पुत्र पैदा किए हैं पता है? 1,61,080 पुत्र। 1,61,080 पुत्र पैदा किए हैं 16,108 रानियों से। अब बताइए, जिसके कुल में 1,61,080 पुत्र हो तो वो कितना बड़ा कुल होगा, कितना बड़ा कुल होगा। इधर में श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मेरे पार परमात्मा का नाना प्रकट विशाल वो सबसे बड़ा यादवों का वंश बढ़ने लगा है। तब परीक्षित जी महाराज ने कहा कि प्रभु, एक मेरे हृदय के अंदर एक शंका है, एक संशय बैठा है कि प्रभु आपने भगवान के भक्तों की कथा सुनाई, क्या प्रभु भगवान की कोई भक्ति नहीं हुई? हमें ये भी बता दीजिए। इधर में श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, सुंदर प्रश्न किया है। भगवान के बहुत भक्त हुए और एक भगवान की भक्तिनी भी हुई है, जो राजस्थान की बेटी है, जो राजस्थान की बेटी है। और एक जाट परिवार में कर्मा नाम की बेटी हुई, कर्मा नाम की बेटी हुई है और उसका नाम दूसरा मीराबाई पड़ा है। इधर में एक दिन की बात है, जब कर्माबाई के काका ठाकुर जी का भोग लगाते थे, ठाकुर जी का भोग लगाते थे, भगवान की पूजा करते थे, मंदिर में नाना प्रकार से भोग लगाते थे। एक दिन काका ने कहा कि हे बेटी मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ और तुझे मेरे ठाकुर जी का भोग लगाना है। 5 वर्ष की बेटी थी, भोली भाली थी, कुछ नहीं जानती थी। अपने काका की बात को मान करके कहा, पिताजी मैं ठाकुर जी का भोग लगाऊंगी और भोग लगा के ही मैं जब भोजन कहूंगी। इस तरह से श्री सुखदेव जी कहते ही, राजन परीक्षित कहते हैं ना, ये भगवान की कथा बहुत मार्मिक कथा है। सुखदेव जी कहते हैं, जब कर्माबाई ने काका जी चले जाते हैं बाहर, इधर में कर्माबाई ने खींचड़ा बनाया है, खींचड़ा बना करके और ठाकुर जी के मंदिर में, भगवान कृष्ण के मंदिर में भोग लगाने के लिए जाती है। और ठाकुर जी महाराज से कहती है, ठाकुर जी महाराज आप भोग लगाइए और मैं आपके लिए प्रसादी बना करके लाई हूँ। लेकिन ठाकुर जी नहीं सुनते हैं, बहुत देर हो जाती है। तब वो कहती है, मुझे पता है मैं खींचड़ा बना करके लाई हूँ, इसलिए आप भोग नहीं लगाने आ रहे हो। इसलिए कर्माबाई कहती है, थाली भर के लाई रे खींचड़ो, थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो महारो श्याम धड़ी, जे मावे बेटी जाट की, जे मावे बेटी जाट की। थाली भर कर लाई रे खींचड़ो हो, थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारो श्याम धड़ी, जे मावे बेटी जाट की।
हरि बोल। अरे थाली भर के लाई रे खींचड़ो, अरे ऊपर घी की बाट की। जीव महारो श्याम धड़ी जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। हरि बोल। इधर में कर्माबाई बोली है ठाकुर जी से, और ठाकुर जी महाराज रोजाना काका भोग लगाते थे, आज काका नहीं आने वाले हैं। और क्या बोली है? अरे बाबुल मारो काम कयो वे जाने कदनो आवे गो, भूखे भरोसे श्याम सलोना भूखो ही मर जावे गो। हाँ भूखो ही रह जावे गो, भूखो ही रह जावे गो, भूखो ही रह जावे गो, हाँ भूखो ही रह जावे गो। अरे बाबुल मेरो काम कयो वे, अरे जाने कब नो आवे गो, ऊके भरोसे श्याम सलोना भूखो ही मर जावे गो। हर भूखो ही मर जावे गो, हाँ भूखो ही रह जावे गो। और आज कबाऊं तने खींचड़ो, आज कबाऊं तने खींचड़ो, खाल राबड़ी छाछ की। जीव महारो श्याम धड़ी जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। इधर में कर्माबाई ने सोचा शायद मैंने पर्दा नहीं लगाया है, मैं पर्दा लगाना भूल गई। इधर में कर्माबाई ने पर्दा को लगाया है, पर्दा की ओट में बैठ जाती है, देखने लगी है। और क्या बोली है? बार बार बा मंदिर जड़ती, बार बार में खोलती, कैया कोनी जी मोरे मोहन कड़वी कड़वी बोलती। कड़वी कड़वी बोलती, हाँ कड़वी कड़वी बोलती, कड़वी कड़वी बोलती, हाँ कड़वी कड़वी बोलती। बार बार बा मंदिर जड़ती, बार बार में खोलती, कैया कोनी जी मोरे मोहन कड़वी कड़वी बोलती। हाँ कड़वी कड़वी बोलती, हाँ कड़वी कड़वी बोलती। और क्या बोली? अरे तू जी में जब मैं भेजी हूँ, अरे तू जी में जब मैं भेजूँ, मानो ना कोई लाट की। जीव महारो श्याम धड़ी जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। हे हरि
इस तरह से श्री सुखदेव जी कहते ही राजन परिचत वो कर्माबाई ने 5 वर्ष की आयु में भगवान का भोग लगाया है। भगवान ने हट देख करके मेरे पार ब्रह्म परमात्मा रूप बना करके इधर में खींचड़े को खाने लगे हैं। कर्माबाई ने देखा है अब तो नाना प्रकार से रोजाना का नियम था। कर्माबाई रोजाना भोग लगाती है और इधर में ठाकुर जी को आना पड़ता है। एक दिन उनके काका लौट करके आ जाते हैं और इधर में कर्माबाई भोग लगा रही थी। तब कर्माबाई से कहा, बेटी तूने मेरे ठाकुर जी की अच्छी प्रकार से सेवा पूजा की या नहीं की? तब कहा, पिताजी मैंने तुम्हारे ठाकुर जी की ऐसी पूजा की, मैंने भोग लगाया। स्वयं ठाकुर जी भोजन करने के लिए मंदिर में आते हैं, लेकिन उसको नहीं पता था कर्माबाई को। कर्माबाई तो समझ रही थी काका भी भोग लगाते थे तो ठाकुर जी आते होंगे। एकदम से जैसे ही काका ने सुना है, क्या कहा बेटी? हाँ पिताजी मैंने सत्य कहा कि ठाकुर जी तुम्हारे रोजाना भोग लगाने के लिए आते हैं। इधर में उस 5 वर्ष की बेटी ने ये अपने पिता को दर्शन करा दिए ठाकुर जी के। धन्य है वो कर्माबाई। कहते हैं ना, बेटियां तो वो होती हैं, बेटियां तो वो होती हैं। कहते हैं कि बारिश में बेटियां होती हैं, बारिश में बेटियां होती हैं छातों की तरह, वायुयानों को चलाती हैं बेटियां। बेटियां तो वो होती हैं, लेकिन ये संसार जन बेटियों को बोझ समझते हैं, बोझ समझते हैं, लेकिन बेटियों को बोझ नहीं समझना चाहिए। बेटियां 2 कुल की लाज रखती हैं, बेटी 2 कुल की लाज रखती हैं और बेटा 1 ही कुल की लाज रखता है। बेटी घर में दुख पड़ जाए, अगर ससुराल में बेटी हो के पियर में कोई दुख पड़ता है, बेटी ने जैसी सुनती है टूटी पैरों चली आती है। लेकिन ये कलयुगी इंसान बेटियों को नहीं समझते हैं, बेटों को मान सम्मान देते हैं, बेटों को सम्मान देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। वहां से बेटी आई है, वहां से भी बेटा आई है, लेकिन बराबर दर्जा रखना चाहिए। लेकिन ये कलयुगी इंसान बेटियों को बोझ समझते हैं, बेटियों को गर्भ में ही उनको मरवा देते हैं, गर्भ में ही मरवा देते हैं। बेटे का सम्मान है घर में, बेटी का कोई मान नहीं। ए मेरे भगवान बता दे, क्या बेटी संतान नहीं? है मेरे भगवान बता दे, क्या बेटी संतान नहीं? बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का कोई मान नहीं। दुनिया वालों मुझे बताओ, बेटी क्या संतान नहीं? उनको ध्यान नहीं। दुनिया वालों मुझे बताओ, बेटी क्या संतान नहीं? दुनिया वालों हमें बता दो, क्या बेटी संतान नहीं? क्या बेटी संतान नहीं? क्या बेटी संतान नहीं?
बेटियों को बोझ समझते हैं। बेटियों को बोझ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि बेटियां वो हैं, बेटियां बारिश में है छाते की तरह बेटियां, बारिश में है छाते की तरह बेटियां, टूटे खिलौने से खेला करती हैं बेटियां, भाई की किताबों से पढ़ा करती हैं बेटियां। फिर भी दुनिया के लोग गैर समझते हैं बेटियां, गैर समझते हैं बेटियां। बेटियां को गैर नहीं समझना चाहिए। गैर समझते हैं, इधर में गैर नहीं समझना चाहिए। इधर में श्री सुखदेव जी कहते ही राजन परिषद 5 वर्ष की बेटी कर्मा ने पार ब्रह्म परमात्मा के दर्शन अपने पिता को करा दिए। आज वो पिता ये अपनी बेटी के चरणों में झुक गया। बेटी तूने मुझे तो धन्य कर दिया, मैंने आज तक ठाकुर जी के दर्शन नहीं कर पाए, तूने बेटी मुझे करा दिए। धन्य हो बेटी, धन्य हो। इधर में धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। ये अपनी बेटी का विवाह चित्तौड़गढ़ के राणा परिवार में करते हैं। इधर में श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परिषद, यही कर्माबाई मीराबाई के नाम से विख्यात हुई है। उसका दूसरा नाम मीराबाई पड़ा है, मीराबाई पड़ा है। आज चित्तौड़गढ़ के राजा ने कर्माबाई यानी मीराबाई को नाना प्रकार से भगवान का भजन करती थी, भगवान की पूजा करती थी। इसलिए चित्तौड़गढ़ का राजा राणा भगवान से द्वेष रखता था, भगवान से बैर ठानता था। मीराबाई भगवान का भजन करती थी तो उसे नाना प्रकार से प्रताड़ित करता था, मारता था। एक दिन से उस चित्तौड़गढ़ के राजा ने क्या किया था, मीराबाई को झैर युक्त भोजन बनाए हैं मारने के लिए। और एक दिन विष का प्याला ला करके कहा मीराबाई इसको पी। एकदम से मीराबाई ने विष के प्याला को पिया है, पीने लगी है तो परमात्मा का ध्यान करती है। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। द्रौपदी ने तुम्हें पुकारा था, द्रौपदी ने तुम्हें पुकारा था, द्रौपदी ने तुम्हें पुकारा था। ओ द्रौपदी ने तुम्हें पुकारा था, तूने जाकर चीर भड़ाया था, तूने जाकर चीर भड़ाया था। मैंने झेले कष्ट घनेरे, मैंने झेले कष्ट घनेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे।
ओ नरसी ने तुम्हें पुकारा था, नरसी ने तुम्हें पुकारा था, नरसी ने तुम्हें पुकारा था, जा करके भात भराया 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 था। हुंडी बरसाई सवेरे, हुंडी बरसाई सवेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। तेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। हरि बोल। तुम्हें बुलाई रही, मीरा तो तुम्हें बुलाए रही, मीरा तो तुम्हें बुलाई रही, मीरा तो तुम्हें बुलाए रही। तेरी आशा तुझसे लगाई रही, तेरी आशा तुझसे लगाए रही। ने कभी से पचाए जा मेरे, ने कभी से पचाए जा सवेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे।